तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। तुर्की ने यूक्रेन में तबाही मचा रहे बख्तियार ड्रोन को भारत को देने से किया इनकार। मोदी को बताया मुस्लिम विरोधी भाजपा को तुर्की से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस बानो का रेप करने वाले रिहा हुए सभी 11 दोषियों ने डर से छोड़ा गांव, घर पर लटके मिले ताले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मथुरा कोर्ट से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। शाही ईदगाह मस्जिद के समर्थन में कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर लगाया 500 रुपए का हिंदू पक्ष पर जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है भारी समर्थन। सड़कों पर जन सैलाब, हाथों में तिरंगा थामे दिखे राहुल गांधी, लोगों ने किया है जमकर अभिवादन, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के हरदोई में मस्जिद के गेट पर गेरुआ रंग से लिखा गया जय श्री राम, पुलिस ने दर्ज किया केस, मुसलमान हुए नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने 2024 में खेला भाजपा के खिलाफ शुरू करने का किया ऐलान। बोले हेमंत, अखिलेश और नीतीश साथ होंगे तो बीजेपी कैसे बनाएगी 2024 में सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने यूक्रेन में तबाही मचा रहे बख्तियार ड्रोन को भारत को देने से किया इनकार, मोदी को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तुर्की ने यूक्रेन में तबाही मचा रहे अपने सुपर पावर बख्तियार ड्रोन को भारत को देने से आज साफ इनकार कर दिया है। तुर्की ने कहा है कि वह इन ड्रोनों को दुनिया भर के देशों को देगा, लेकिन भारत को ये ड्रोन नहीं देगा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तुर्की लगातार भारत से नाराज है। तुर्की ने कई बार इस मामले को यूएन में भी उठाया था और मोदी सरकार पर हमला करते हुए भारतीय मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को रोकने की मोदी से अपील की थी, लेकिन मोदी सरकार ने तुर्की की कोई बात अभी तक नहीं मानी और इसी से तुर्की नाराज है। और तुर्की ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वह अपने बख्तियार ड्रोन को भारत को नहीं देगा। वह पाकिस्तान, चीन, दुनिया भर के देशों को ये ड्रोन देगा, लेकिन भारत को अपने ड्रोन नहीं देगा। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की का जो बख्तियार ड्रोन है वो इस समय सबसे ताकतवर दुनिया का ड्रोन है और इसके सामने अच्छे अच्छे प्लेन भी तबाह हो रहे हैं और पूरी दुनिया में तुर्की के ड्रोन को खरीदने की होड़ मची हुई है। भारत ने भी तुर्की से ड्रोन खरीदने की बात कही थी, लेकिन तुर्की ने भारत को ड्रोन देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर तुर्की ड्रोन भारत को नहीं देगा। तो बड़ा झटका तुर्की से मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो का रेप करने वाले सभी 11 आरोपियों ने डर से छोड़ा अपना गांव, घर पर लटके मिले ताले। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दोषियों की रिहाई पर देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोषियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन अब खबर है कि इन सभी 11 दोषियों ने डर की वजह से गांव छोड़ दिया है। आज तक की टीम ने इन दोषियों के परिवार वालों से बातचीत की। इस बातचीत में दोषियों के परिवार वालों ने बताया है कि इन लोगों ने दूसरे मामलों में फंसाए जाने के डर से अपना गांव छोड़ दिया है। आज तक की टीम सबसे पहले बिल्किस बानो रेप मामले के आरोपी शैलेश भट्ट, मितेश भट्ट के घर पहुंची, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पूछने पर पड़ोसियों ने बताया कि वे मुश्किल से ही घर आते हैं। जेल से रिहा होने के बाद से ही शैलेश और मितेश गांव से बाहर है। उन्हें डर है कि कोई उन्हें झूठे मुकदमे में फिर से न फंसा दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो का रेप करने के बाद ये लोग गांव छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के हरदोई में मस्जिद के गेट पर गेरुआ रंग से लिखा गया जय श्री राम, पुलिस ने दर्ज किया केस। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के हरदोई जिले में अज्ञात अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। यहाँ एक मस्जिद के गेट पर गेरुआ रंग के पेंट से जय श्री राम लिख दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह जब नमाज अदा करने पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सांप्रदायिक तनाव की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और 24 घंटे में उन्हें खोज निकालने का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला कस्बा थाना सांडी इलाके का है। यहाँ मोहल्ला नवाबगंज के पास बिलग्राम चुंगी पर मस्जिद के गेट पर पेंट से जय श्री राम लिखा गया था। इसे देखकर मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए। मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सांप्रदायिक तनाव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अराजक तत्वों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मुसलमानों को शांत कराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है भारी समर्थन। सड़कों पर जन सैलाब, हाथों में तिरंगा थामे दिखे राहुल गांधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस पद यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है।
आज की यात्रा राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद पी चिदम्बरम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य ने कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम में शुरू की थी। जिन रास्तों से ये यात्रा गुजर रही है वहां जनसैलाब देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोग रास्ते में खड़े राहुल गांधी को देख रहे हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने राहुल गांधी के साथ हाथ भी मिलाया है। तमिलनाडु में ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है। फिलहाल यहाँ उमस भारी गर्मी है। ऐसे में राहुल, भूपेश बघेल, पी चिदम्बरम ने नारियल पीकर खुद को तरोताजा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी का काफ़ी अच्छा ये काम चल रहा है और काफ़ी समर्थन राहुल गांधी को इस बार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मथुरा कोर्ट से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर लगाया जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को केस की कॉपी नहीं देने पर हिंदू पक्ष पर 500 रुपये का जुर्माना आज लगाया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में एडीजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर केस की कॉपी न देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर तत्काल 500 रुपये का जुर्माना लगाया। केस की कॉपी नहीं मिलने की शिकायत शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से की गई थी। शिकायत के बाद अदालत ने वादी को वादे की कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा श्री कृष्ण भूमि की 13.37 एकड़ जमीन के लिए जिला जज की अदालत में दावा किया गया था। अब पूरे मामले की सुनवाई जो है 12 सितंबर को होनी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में फिर से उतरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मोदी सरकार पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से मोदी सरकार के खिलाफ तल्खी रखे हुए हैं। कई मौके पर उन्होंने सार्वजनिक मंचों से सरकार की योजनाओं की आलोचना की, आईना दिखाने का मोदी सरकार को काम किया। एक बार फिर उनकी तरफ से वही तल्खी दिख गई है। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र स्थित मुंडी वकापुर गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सत्यपाल मलिक ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। सत्यपाल मलिक ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की एमएसपी की बात नहीं मानी तो किसान और सरकार के बीच बड़ी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई में गवर्नरशिप से इस्तीफा देकर कूद पड़ूंगा। जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये भी दोहराया है कि इस्तीफे उनकी जेब में है और अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंच रहा है, चोट पहुंच रही है तो वे अपने पद से तुरंत हट जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, एक बार फिर से किसानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक खुलकर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख पर बोला बड़ा हमला। कहा अपनी ही जेल में कैद है मायावती, दिल्ली में बैठा है जेलर। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता के प्रयास में लगे अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर बड़ा हमला आज बोला है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मायावती वही करती हैं जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली ऐसी नेता हो गई हैं जो अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं और उनका जेलर दिल्ली में बैठा है। अखिलेश ने गुरुवार को संवाददाताओं के सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने किया ऐलान 2024 में होगा खेला। हेमंत, अखिलेश, नीतीश दंगे साथ तो कैसे बनाएगी बीजेपी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद अब ममता ने दिल्ली की सत्ता से प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए खेला शुरू करने की बात कही है। कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में हम एक खेल खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। ममता ने आगे कहा है कि इस खेल के शुरू होने के बाद हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, मैं और दूसरे दोस्त एकजुट होंगे। बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, बीजेपी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 300 सीटों का आंकड़ा देख रही है कि हम 300 सीटें 2024 में जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा जब हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी कैसे 300 सीटें जीतेगी और बीजेपी चुनाव हारेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनडीटीवी के शेयरों को लेकर अडानी की खुली पेशकश 17 अक्टूबर से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीटीवी के शेयर धारकों द्वारा अडानी समूह को उनके खुले प्रस्ताव के अनुसार शेयरों की निविदा की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। अडानी समूह ने सैटेलाइट चैनल कंपनी एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी के लिए 294 रुपये प्रति शेयर की दर से खुली पेशकश की है, जिसका अंकित मूल्य 4 रुपये है। अडानी ग्रुप के लिए 26% अधिग्रहण के लिए कुल परिव्यय लगभग 492 करोड़ रुपये होंगे। एनडीटीवी के 26% का प्रतिनिधित्व करने वाले 16,762,530 इक्विटी शेयर की खुली पेशकश अडानी ग्रुप ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एनडीटीवी को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप बिल्कुल तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण का मामला। देवबंद दारुल उलूम ने 24 सितंबर को मदरसा प्रमुखों की बुलाई बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम ने उत्तर प्रदेश में इससे जुड़े 250 बड़े मदरसों के प्रमुखों को 24 सितंबर को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा है।
दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में मदरसों के सर्वेक्षण पर सरकार के हालिया निर्देश पर चर्चा और अध्ययन करना है, उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में सभी जिला अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे समुदाय को लक्षित करने का प्रयास बताया। कई मौलवियों ने इस कदम का समर्थन किया, जबकि कई ने इसका विरोध भी किया है।